दुनिया के सबसे बड़े बैंकों में से एक जेपी मॉर्गन चेज के सीईओ जो हैं जेमी डिमॉन, उन्होंने हाल ही में बाजार को लेकर बड़ा अलर्ट दिया है। उनका कहना है कि मौजूदा हालात जो है 2005 और 7 जो है 2005 से 7 के बीच में जो है वैसा लग रहा है, ठीक वैसे ही जैसे 2008 की बड़ी मंदी से पहले का था। उस समय भी बाजार में जो है ज़बरदस्त तेजी थी और लगभग जो है हर कोई पैसा कमा रहा था, लेकिन अचानक जो है हालात पलट से गए। प्रवीण सर, इसके अलावा उन्होंने जो है राइजिंग टाइड लिफ्ट्स ऑल बूट्स की बात कही है। अब ये बड़ा थोड़ा टेक्निकल सा वर्ड लग रहा है सर, तो मैं समझा कि आपको ही जो है आपका रुख किया जाए। क्या एक कह रहे हैं मार्केट्स को लेकर, और हाल फिलहाल में सर भी हम लोगों ने देखा जिस तरह से, खासकर मैं आईटी इंडेक्स की मैं बात कर रहा हूँ सर, मेरे पास कुछ डेटा है सर, मतलब 2008 जैसी क्राइसिस वाली बात आ गई। निफ्टी आईटी जो है, अगर मैं समझूं तो फरवरी महीने में 21% टूट गया। और ये ऐसा हालात था जब 2008 में जब फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी, सब प्राइम क्राइसिस, उस समय ऐसा टूटता हुआ दिख रहा था। एक इसके पीछे बड़ी वजह बताई गई एंथ्रोपिक को। एंथ्रोपिक का लेटेस्ट डेटा ये आया है सर कि 34 लाख करोड़ की कंपनी बन गई वैल्यूएशन वाइज। इनकी उत्पत्ति हुई है मात्र 5 साल पहले, और तमाम जितने भी आईटी दिग्गज हमारे यहाँ बने, इन्फोसिस ले लीजिए, आप विप्रो ले लीजिए, ये लोग हाँ उन सबसे ज़्यादा वैल्यूएशन वाली। पूरी कहानी है क्या, मसला समझाइए बॉस। नहीं, एंथ्रोपिक का और कोबोल वाली जो इश्यू है, जिसमें बताया ये जाता है कि 95% जो कोडिंग है सारी वो कोबोल के जरिए है। और एंथ्रोपिक ने कहा है कि उसने इस कोबोल को जो लैंग्वेज एक है, उसने कहा कि उसने इसको मॉडर्नाइज करने का तरीका ढूंढ लिया है। इसका मतलब ये है कि पूरी दुनिया में जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम है वो अब एआई के जरिए किया जा सकता है। और जो कोबोल की एक लाइन को लिखने में, आज मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें $12 से $15 का खर्च आता है। उसको एंथ्रोपिक का जो क्लाउड सर्विस है, जो एआई मॉडल है, वो उसको घटाकर सिर्फ और सिर्फ $2 पर लाइन पर लेकर आ सकता है। तो ये पूरा का पूरा दरअसल आईटी सेक्टर में एक बड़ा डिसरप्शन विशाल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मैं प्रोड्यूसर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी आईटी इंडेक्स के स्टॉक्स हैं, जैसे विप्रो हो गया, इन्फोसिस हो गया, उसका भी अगर चार्ट दिखा दे तो बड़ा अच्छा होगा। लेकिन सर आपसे हम समझना चाहेंगे कि एंथ्रोपिक वाला मामला, ये आपसे काफ़ी दिन के बाद चर्चा हो रही है सर इस मुद्दे पर। एंथ्रोपिक है क्या सर? इसको बहुत आसान भाषा में समझाइए। हमारे बहुत सारे व्यूवर्स जो हैं, मान लीजिए जिनसे मुखातिब नहीं होते हैं इस वर्ड को, इसको बहुत स्ट्रीमलाइन करके समझाइए है क्या। नहीं, देखिए, एक इनका एआई मॉडल है क्लाउड करके एंथ्रोपिक का। अब उसके जरिए पूरा, जिस तरह चैट जीपीटी आए, जिस तरह से परप्लेक्सिटी आए, जिस तरह से ग्रोक जो ट्विटर का या एक्स का जो एलन मस्क की कंपनी का एआई टूल है, इसी तरह का एक टूल है। लेकिन इसने पूरा का पूरा जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, जो उसका पूरा तरीका बदलने का जो बड़ा रेडिकलाइज करने की यहाँ पे वो दिखाई देती है जी। और इसकी मार पूरी दुनिया भर के ग्लोबल आईटी इंडेक्स पर बिल्कुल आईटी स्टॉक्स पे दिखाई दे रही, क्योंकि लग ये रहा है कि जो ट्रेडिशनल, और मैं आज ही एक बयान पढ़ रहा था एचसीएल के जो सीईओ हैं उनका, सीवी के जो सीवी विजय कुमार हैं उनका, वो ये कह रहे थे कि ये टाइम बड़ा पेनफुल है। कैसे खुद को जो एआई पे नॉर्मल, आप एक ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर कंपनी हैं, उससे सॉफ्टवेयर सर्विसेज कंपनी, उससे आपको एआई में ट्रांजिशन करने का जो पूरा तरीका है, या पूरा जो ये जो दौर है, ये बेहद दर्दनाक या पेनफुल है। तो उसी पेन को पूरी आईटी सेक्टर या पूरा आईटी इंडस्ट्री इस वक्त विशाल झेल रहा है। जी, तो उससे जो है कि आईटी इंडेक्स में बड़ी सारी मार पड़ती हुई दिख रही है सर। आगे भी कहा जा रहा है कि 1-2 महीना, मैं मार्केट की शो भी कर रहा था सर, उसमें मैंने एक मार्केट एक्सपर्ट से बात भी की, तो वो कह रहे हैं कि अभी रुक जाइए, अब तिमाही दर तिमाही आधार पर जो नतीजे आते हैं उस समय तक आपको रुकना पड़ेगा। अगर आईटी इंडेक्स में अगर आपको दाव लगाना है, या देख भी रहे हैं, अगर प्लान कर रहे हैं, या गिरावट थमने की बात जो आ रही है, तो कहा जा रहा है कि एक तिमाही और बीत जाने दीजिए, उसके बाद कुछ हालात सुधरते हुए नजर आएंगे। मुझे लग रहा है कुछ वक्त पहले, या कुछ वक्त क्या, आप साल भर पहले, साल सवा साल पहले की बात देखेंगे, तो जो आईटी सेक्टर के जो से जुड़े लोग थे, जो जानकार थे, और बाकी तमाम लोग कह रहे थे कि एआई से आईटी सेक्टर को सपोर्ट मिलेगा, ये एक पॉजिटिव वो है। अब सिचुएशन ये है कि उसी एआई ने पूरे के पूरे आईटी सेक्टर की ऐसी तैसी कर रखी है, यानी हालत खराब कर रखी है। लेकिन बस बीच में तो ये भी खबरें आई कि कई कंपनियां, जो हमारी जो भारतीय कंपनियां, उन्होंने एंथ्रोपिक के साथ हाथ भी मिलाया। क्या ये डर के मारे किया गया है? नहीं, या देखिए, एआई पे जाना सबको पड़ेगा, और सारे के सारे जितनी आईटी कंपनियां हैं वो कोशिश कर रही हैं कि किसी भी तरह से एआई में अपनी एक एज हासिल करें, एक बढ़त हासिल करें। अब कौन कितना सफल हुआ, क्या लेट हो गई भारतीय कंपनियां, क्या उस तरह के मॉडल डेवलप
नहीं कर पाए ग्लोबल लेवल के, ये एक बड़ा, क्योंकि भारत दुनिया भर का आईटी हब माना जाता है, आईटी सर्विसेज ये का। कहा जाता है कि सिलिकॉन वैली जो है वहाँ अमेरिका में, उसको डेवलप करने में हम ही लोग कहाँ थे, तो भैया हम लोग कहाँ R&D में पीछे रह जाते हैं, हम क्यों नहीं एंथ्रोपिक जैसा चीज़ बना पाते हैं बॉस? ये स्ट्रक्चरल सवाल है, और ये सवाल फिर वहीं जो एआई सबमिट हुई अभी, वहाँ जो एआई वाला जो रोबोट जो डॉग था, उससे अगर आप इस कहानी को फिर जोड़ेंगे तो वो फिर लंबी एक चलिए सर, फिर दास्तान लेकिन है। लौटते हैं, एक सवाल को अधूरा भी छोड़ते हैं, लेकिन सर जेमी डिमॉन साहब पर लौटते हैं। इन्होंने कह दिया सर कि शेयर बाजार जो है टैरिफ और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी खबरों पर अब बड़ी तेजी से रिएक्ट करता है, लेकिन इसको लेकर वो बड़े चिंता जता रहे हैं, कह रहे हैं कि एसेट की कीमतें काफ़ी ऊंची हो चुकी है, ऊंची कीमतें जो हैं सुरक्षित होने का संकेत नहीं देते, बल्कि कभी कभी जो है जोखिम बढ़ने का भी संकेत दे देती हैं। तो जेमी डिमॉन साहब वाले मामले को कैसे देखें सर? नहीं, देखिए, उन्होंने मौजूदा जो हालात हैं इसकी तुलना की है 2008 की क्राइसिस से, और उसके ठीक पहले 2005 से 7 के बीच में जिस तरह के हालात थे, उनका कहना यह है कि मौजूदा हालात तकरीबन वैसे हैं। तब असेट्स के प्राइस ज़्यादा थे, लोग दनादन लोन ले रहे थे बिना इस बात की परवाह किए कि ये पैसा क्या वो चुकाने की हैसियत में है या नहीं। और इसी पूरी जो एक जो टाइड है, जो लहर है, उसके बूते मार्केट्स जो है वो आसमान पर चढ़ रहे थे, सबको लग रहा था सब बढ़िया रहेगा, इसके आगे कोई रिस्क है नहीं जी। और उसके बाद 2008 की क्राइसिस आई, जहाँ पे पूरी अमेरिका से शुरू हुई क्राइसिस पूरे के पूरी दुनिया में फैल गई और पूरी दुनिया एक बड़े रिसेशन में चली गई। जी। अब तकरीबन वैसे ही हालात हैं मार्केट्स में। जो टाइड की जिसकी बात की है उन्होंने, उसमें उनका कहना ये है कि इस टाइड में सबको लग रहा है कि सब कुछ बहुत अच्छा है, बाजार में रिस्क कुछ नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि इसमें ही रिस्क छिपे हुए हैं और जब ये रिस्क निकल कर आएंगे तो एक बड़ा खतरा पैदा हो सकता है दुनिया भर के मार्केट्स के लिए और पूरी दुनिया के लिए। विशाल, ओके सर, एक लास्ट सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, कमोडिटीज़ को लेकर भी आपसे मैं तमाम सवाल पूछता रहता हूँ। अगर ऐसा होता है सर, मार्केट में अगर ऐसी स्थिति आती है, तो जिस सोने और चांदी की कीमतों में जो हम लोग थोड़ा ठहराव आता हुआ दिख रहे हैं सर, 29 तारीख की बात थी जब 4,20,000 के आसपास था चांदी, 2 लाख के करीबन पहुँच चुका था सोना, अब वहाँ से तो हल्के हुए हैं, लेकिन क्या फिर इनमें रैली आती हुई दिखेगी, फिर इनमें तेज़ी आती हुई दिखेगी मार्केट्स अगर गिरेंगे तो? नहीं, बिल्कुल, देखिए, अगर फाइनेंशियल मार्केट्स अगर क्रैश होते हैं या बड़ी कोई क्राइसिस दिखाई देती है, तो फिर जो सेफ हेवन के तौर पर जो असेट माने जाते हैं, गोल्ड और सिल्वर भी, वहाँ पे जाहिर तौर पर वहाँ पे लोगों का रुझान, क्योंकि जो आखिर आपको रिटर्न फिर मिलेंगे कहाँ पे, तो फिर लोगों का भरोसा इस तरफ फिर से शिफ्ट हो सकता है। लेकिन प्राइसेस असल में कमोडिटीज़ के भी इतने ऊपर पहुंच गए हैं कि जो आम लोगों की पहुंच से दरअसल बाहर हैं। तो क्या ये क्राइसिस में ये भी टिक पाएंगे या नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि लोगों में डर भी फिर तब बहुत ज़्यादा होगा कि आखिर आगे होगा क्या। और इसी एक और बात का जो जिक्र किया है कि कुछ लोग, कुछ फाइनेंशियल फर्में जिस तरह से रेकलेस तरीके से जो कहा है इन्वेस्ट कर रहे हैं या रिस्क ले रहे हैं, वो एक बड़ा खतरा यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। उसमें उन्होंने एआई का भी जिक्र किया। विशाल।